हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां हम अपने नॉलेज पर फोकस करेंगे। इन दिस चैनल यू ऑल गेटिंग टू नो नॉलेज मेनली इन टैक्सेशन, इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस सब्जेक्ट टॉपिक्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक रहेगा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। चलिए जानते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट देखिए, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है, हमारे नाम से ही पता लग रहा है, महिलाओं के सम्मान के लिए एक सेविंग सर्टिफिकेट तैयार की गई है, जो कि हमारे सरकार के द्वारा की गई है। महिला यानी कि जितनी भी हमारी इंडिया के जितनी भी महिला हैं, उनके सम्मान के लिए वो अपना जो है थोड़ा बहुत करके अपनी सेविंग्स रखती है, उनको हेल्प हो, ऐसा करके गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट तैयार किया है। हम ये कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट ने सेविंग स्कीम स्टार्ट करी है। ये जो सेविंग स्कीम है, अपने 2023 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि भाई महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट सेविंग स्कीम के बारे में उन्होंने बताया था। अब जो है हमारा बजट सेशन 2023 में स्टार्टिंग में ही उन्होंने बता दिया था, बिल्कुल ही अर्लियर स्टेज में हमें पता लग गया था, ठीक है। पर ये फाइनल जो है इसकी डिटेल्स हमारे पास लेट आई है। लेट कहे तो 1 अप्रैल तक हमारे पास आ गई, ठीक है। यानी कि अभी हम कर सकते हैं इसको। फाइनल डिटेल्स जो है हमारे पास 1 अप्रैल को आई है, ओके। 1 अप्रैल 2023 को आई है। तो ये अब हमारा स्टार्ट हो गया है। 1 अप्रैल 2023 को ये स्टार्ट हो गया है और फाइनल डिटेल्स जो है हमारी 31 मार्च तक आ गई है। और जो है ये स्टार्ट हुआ है हमारा 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। इतना तो हमने देखा कि भाई ये किसके लिए, महिलाओं के लिए है। ये एक सेविंग स्कीम है जो कि 2023 के बजट में हमें पता लग गया था। फाइनल इनकी डिटेल्स हुई थी 31 मार्च में, ठीक है। और ये हमारा स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से ये स्टार्ट हुआ है और ये हमारे 2 साल के लिए रहेगा, यानी कि 2023 से लेकर 2025 तक ये हमारे पास है, ठीक है। ये हमें पता लग गया। अच्छा, तो ये हमारा अभी एप्लीकेबल है। तो इसके लिए कौन कौन एप्लीकेबल है? कौन एप्लीकेबल है, कौन ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अपना बना सकता है, सेविंग स्कीम बना सकता है। ये हर एक वुमेन के लिए है, गर्ल्स के लिए है, ठीक है। मेनली क्या है, ये गर्ल्स और वुमेन्स के लिए है। जो माइनर एज के पर जो हैं गर्ल्स, उनके लिए भी है। माइनर एज का है तो 18 साल जो है, 18 साल से जो भी कम एज के हैं उनको हम माइनर कहते हैं। जो भी माइनर एज के जो पर्सन कहे तो ये गर्ल्स वुमेन्स जो हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इन माइनर के लिए हैं, इनके कुछ पेरेंट्स के सिग्नेचर्स की ज़रूरत उनको पड़ेगी, ठीक है। पेरेंट्स के सिग्नेचर की ज़रूरत हमें वहाँ पर पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई कर सकते हैं, ये हमारा सेविंग स्कीम है, हमें ये भी पता लग गया। तो अब ये जब सेविंग स्कीम है हमारा तो इसकी हमारी मिनिमम जो है क्या लिमिट है, मिनिमम लिमिट क्या है और हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो जो हमारी मिनिमम लिमिट है वो है हमारी 1000 रुपीज़,
ठीक है, 1000 रुपीज़, और मैक्सिमम जो है हमारे 2 लाख है। तो भाई अगर जो है हम स्टार्टिंग अपनी कर रहे हैं स्कीम में पैसा लगाने की, तो हम इसको 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा मन हुआ तो हम 1500 भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे है। और अगर हमारा मन करा तो हम 5000 भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मन करा तो हम 50,000 भी डाल सकते हैं। जैसे जिसकी एबिलिटी हो वो उतना डाल सकता है कि भाई मेरी एबिलिटी इतनी है, मैं इतना डाल सकता हूँ। स्टार्टिंग हमारी 1000 से है, 1000 1000 से, और ख़त्म हमारे 2 लाख 2 लाख पे है। ठीक है, अब और इनको हम बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जिसकी जितनी एबिलिटी हो वो उतना कर सकता है। अच्छा, ये चीज़ तो हमारी हो गई। अब ये है कि भाई अब इसके लिए क्या होता है, हमारा एक एक अकाउंट खुलेगा। जिस भी पर्सन का बनेगा, जिस भी वुमेन गर्ल जिस भी पर्सन का बन रहा है, उसका एक जो अकाउंट खुलेगा। ठीक है, उसमें उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार डिपॉजिट कर सकता है वो, यानी कि बार बार नहीं। जैसे हम बैंक में जाते हैं, विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पर क्या है, हमारा एक अकाउंट में सिर्फ हम एक ही बार डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, उसी का इंटरेस्ट हमें मिलेगा। अच्छा, इसमें क्या है, हमने सपोज़ ही एक में डाल दिए भाई 50,000 डाल दिए स्टार्टिंग में। ठीक है, 50,000 डाल के हमने अपना एक डिपॉजिट करके एक अकाउंट हमने खुलवा लिया। अब मेरा मन है भाई, पैसे तो मेरे पास तब 50,000 थे, मैं एक और खुलवाना चाहती हूँ। तो इसमें क्या है, हम 3 मंथ के गैप में अपना एक और अकाउंट खोल सकते हैं। यानी कि एक तो ये अकाउंट हो गया, दूसरा ये अकाउंट हो गया, ऐसे करके हम कितने भी अकाउंट अपने खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 3 महीने के गैप के अंदर पर हमें खोलना है। इसमें भी हम एक ही बार डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, सपोज़ इसमें भी हमने क्या करा, 50,000 खुलवा लिया भाई 3 महीने के बाद। तो यहाँ पे हमारे 1 लाख की जो है लिमिट हमारी ख़त्म हो गई है। तो हमारे पास 1 लाख की लिमिट और बची है। हम चाहे तो अभी भी 1 लाख का और करके अपने 2 लाख की लिमिट तक अपनी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इस पे इंटरेस्ट की बात। असल में ये हमें इंटरेस्ट कितना देता है, तो भाई ये है, हमें इंटरेस्ट देता है 7.5%, 7.5%, जो कि हमारे बैंक और पोस्ट ऑफिस के जितने भी RD FD हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक के देखे जाने वाले में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ये देता है, 7.5% हमें ये इंटरेस्ट देता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें देता है। और इसमें जैसे कि नाम हमारा सर्टिफिकेट है, पर इसमें हमें हमारा पासबुक एक इशू होता है। पासबुक हमारे पास इशू की जाएगी इसमें कि भाई ये आपका पासबुक है, और इसमें जो है हम अपने सारी डिटेल्स हमें इसमें पता लग जाएगा। इसमें हमारा आधार, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ पे लगेगी वो चीज़ें, उसकी सारी डिटेल्स हमारी इस पासबुक में दी जाएगी। अच्छा, अब तो ठीक है, पर हम ये जाके कहाँ पे करवाएंगे, हमारे बाहर आसपास जितना जो भी पोस्ट ऑफिस हो, हम अपने पोस्ट ऑफिस में जाके इसको करवा सकते हैं। यानी कि ये तो क्या है, हमारा ऑफलाइन हो गया। इसके लिए कहा जा रहा है कि भाई ऑनलाइन भी आ सकता है, ऑनलाइन सर्विसेज भी इसके लिए हमें मिलेगी, हम ऐसा आशा कर सकते हैं। पर अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर कुछ आएगा तो मैं आपको ज़रूर मेरे चैनल पे अपडेट दूंगी, और मेरे वीडियो को आप लोग ज़रूर पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो हम अपलोड करें आपको पता लग जाए, आप उसको देख पाए, और मेरे वीडियो में ऐसे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, नहीं तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि चैनल के वीडियोस में क्या बताया गया है। चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो हमने देखा था जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, कोई भी हम उस पर जाके कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ऑफलाइन सर्विस, और ऑनलाइन सर्विसेज भी हमें इसमें मिल सकती हैं। ठीक है, जिसका अभी भी हमें कुछ मतलब कि कह नहीं सकते कि भाई ये हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए हमें किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है।
कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है, जो पर्सन है वो अपना खुद ही जाकर खुद ही करवा सकता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसकी इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि भाई इसमें कैसे क्या हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जो हमने इंटरेस्ट बताया था 7.5%। ठीक है, तो इसमें हमें जो 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा ये क्या है, हमने जैसे ही अपना डिपॉजिट करा, जैसे ही हमने अपना डिपॉजिट करा उसके 3 मंथ बाद जो है हमारा इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर से जो ऐड हुआ अमाउंट उस पर वापस से हमें 3 मंथ पे उस पर इंटरेस्ट लगेगा, वापस से अकाउंट में ऐड होएगा। ऐसे करके क्या है ये हमारा रन होता रहेगा 2 साल के लिए। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं 7.5 करके ऐसे हमें आफ्टर 3 मंथ कितना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट इसमें मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर हमें पैसा तो मिल गया, अब इन केस अगर हमें निकालना है तो हम कितना क्या निकालेंगे। ठीक है, तो भाई ये जो है मतलब एवरेज एक कैलकुलेशन ये है कि 2 लाख पे जो है 7.5% अगर देखा जाए तो हमें इंटरेस्ट मिलता है 32,000 का, 32,001 रुपीज़ हमें मिलता है। ठीक है, 2,32,041 का 1 रुपीज़ हमें मिलता है। ठीक है, ये इंटरेस्ट जो है 32,000 का हम कह सकते हैं हमें मिलता है। बाकी जब भी हम अगर अपना अकाउंट बनवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके बाद अगर हमें पैसा निकालना है तो हम इसके पैसा कैसे निकालेंगे कि भाई हमें कुछ इमरजेंसी ज़रूरत पड़गी तो फिर हम कैसा अपना पैसा निकालें, आइए देख लेते हैं। तो भाई इसका जो पैसा है हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमें कुछ ज़रूरी काम है तो हम इसका पैसा भी निकाल सकते हैं, जिसको कि हम पार्शियल विड्रॉ कह सकते हैं। यानी कि जैसे हम अगर हमारा 1 साल हो गया है तो हम अपना पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियली विड्रॉ। पार्शियली विड्रॉ मेथड बोलते हैं, जिसमें कि 40% हमारा निकाल सकते हैं हम। सपोज़ अगर हमारा 1 लाख रुपीज़ है तो उसमें से हमें क्या है 40,000 जो है मिल सकते हैं। तो हम इसमें से ये है कि हम 20,000 भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं निकाल सकते हैं, और इसके लिए हमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते। विड्रॉ करने के लिए हमें कोई चार्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम जानेंगे अगर इन केस अब हमें नहीं चलानी है, अपना अकाउंट नहीं चलाना, हमें अपना अकाउंट क्या है क्लोज़ करना है, तो हम अपना अकाउंट क्लोज़ करने के लिए कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहला केस तो ये हो सकता है कि जो भी अकाउंट होल्डर था, जिसके भी नाम पे हमने ये बनवाया था, उसकी डेड हो जाए, उसकी डेथ हो गई है तो कुछ कर नहीं सकते, उसका जो है मनी हम लोग बैक कर देंगे। ठीक है, और दूसरा केस ये है जो अकाउंट होल्डर है या फिर उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है, या फिर कुछ सीरियस डिजीज़ उनको है, कोई सीरियस डिजीज़ उनको है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, अकाउंट को क्लोज़ करना है तो हम लोग क्लोज़ कर सकते हैं। जो ऊपर ऑफिसर्स हैं, जो भी ऊपर के ऑफिसर्स हैं, उनके साथ हम बात करके उनको जो भी उनकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, वहाँ पे जाके आपको बात करनी पड़ेगी। जो डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज़ें फॉर्मेलिटी है वो सब जाके वहाँ पर हमें पूरी करनी होगी। उसके बाद क्या है कि बिना किसी पेनल्टी के, कोई भी बिना किसी पेनल्टी के हमें पूरा इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल सकता है। याद रखिएगा, बिना किसी पेनल्टी। ठीक है, बिना किसी पेनल्टी के हमें पैसा मिल जाएगा और विद इंटरेस्ट मिलेगा हमें।
विद इंटरेस्ट हमें ये पैसा मिल सकता है, ठीक है। और थर्ड केस हमारा ये भी हो सकता है कि भाई हम 6 महीने के बाद क्लोज़ कर सकते हैं, उसमें हमारा 2% का लॉस हमारा हो सकता है। थर्ड केस देखिए, हम अकाउंट को जो है 6 मंथ के बाद इसको हम क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमें 2% की पेनल्टी देनी होती है, जिसका हमें लॉस होगा, ठीक है, 7.5 में से हमारा कट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारी। और अब बात करते हैं हमारा टैक्स बेनिफिट, क्या हमारा कुछ टैक्स का बेनिफिट होता है इसमें। तो भाई अभी तक के लिए कोई टैक्स बेनिफिट नहीं देखी गई है, पर ये है कि हमें इसके लिए कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और कोई TDS भी नहीं कटेगा। ये हो सकता है कि इसके इंटरेस्ट पे हमें जो है टैक्स देना पड़े, ऐसा हो सकता है, पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता ये अभी, क्योंकि देखने को नहीं मिला है। जैसे कुछ पूरा हमें पता लगेगा तो ज़रूर बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने अपनी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में जो है पूरी अच्छे से कंप्लीट हमने इस पे टॉक करा, बात करी कि किस पे एप्लीकेबल है, ठीक है, कितनी लिमिट इस पे एप्लीकेबल है, कैसे क्या हम डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना क्या इंटरेस्ट हमें मिलता है, और जो है डिपॉजिट के बाद हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, कब हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर अपने पोस्ट ऑफिस के सामने के पोस्ट ऑफिस में जाकर इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। और थैंक्स टू वॉच माई चैनल। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए। मेरे चैनल पे ऐसे काफ़ी न्यू अपडेट्स और टैक्सेशन से रिलेटेड GST इनकम टैक्स के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिसके बारे में आप लोगों को जानना हो, टॉपिक साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक हो आप जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। तो थैंक्स टू वॉच माई चैनल and like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.